जी माय पावर हाउसेस, कैसे हो सब लोग। तो आज आ गई है एक और लंबी चौड़ी डी क्लटरिंग की वीडियो वेयर आई एम थ्रोइंग एवरीथिंग आउट इन 2024। और ये है एक्सट्रीम मेजर डी क्लटर ऑफ माय हाउस, जहाँ पे इस बारी मैं करने वाली हूँ मिसलेनियस आइटम्स को हैंडल। हमारे घर में एक सबसे बड़ी कैटेगरी होती है मिसलेनियस आइटम्स की। एक्चुअली वो आइटम्स होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता या जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होती, जिनको हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते। चाहे प्लास्टिक हो, डेकोर हो, कुछ भी ऐसे आइटम्स हो ना, ब्रोकन आइटम्स हो, कुछ भी ऐसे आइटम्स हो, क्राफ्ट मटेरियल हो, खिलौने हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। बट इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सारी वायर्स हो जाती है, उन सबको हम मिसलेनियस आइटम्स में डाल देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वास्ट कैटेगरी है डील करने के लिए। तो ये वाली अलमीरा तो आपको याद है, बेसिकली ये एक ड्रेसिंग टेबल है जो कि मेरे पास है, और इसको मैंने बुक शेल्फ कम जो मेरे DIY आइटम्स की अलमीरा थी ना, वो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था कि इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। और उस टाइम मैंने ये सारे डब्बे जो भी आप देख रहे हो ना, उस टाइम मैंने इनमें सेग्रीगेशन करके चीज़ें डाली थी। आज टाइम आ गया इन डब्बों को भी निकालने का, बिकॉज जो मैंने रियलाइज़ किया है ना कि जितने आप अलग अलग छोटे छोटे डब्बे करते चलोगे ना घर में, चाहे आप वो माइक्रो अरेंजमेंट ही कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, बट उससे भी आपका क्लटर और ज़्यादा बढ़ता चलता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी है, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रख के अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वैसे करना है। बेसिकली मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक के फूड थाली सिस्टम नहीं आता जो हम घर पे मंगवाते हैं, वही चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। DIY आइटम्स के लिए मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ नहीं करे हैं। तो ये जितनी भी थाली मैंने संभाल के रखी हुई थी ना, डिस्पोजेबल वाली प्लेट्स, उन्हीं सबको मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इनके ऊपर लिड भी है और कवर भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम मेजर डी क्लटरिंग की, जो कि हम अपने घर की कर रहे हैं। बेसिकली इस बारी जो मैं कॉन्सेप्ट कर रही हूँ फेज़ 2 ऑफ डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीडिश डेथ क्लीनिंग का। चलो ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, मुझे काउंट करके बताना टोटल मैंने कितने डब्बे इसमें से डी क्लटर किए हैं। ये सारे डब्बे मैं निकाल रही हूँ। इवन जो ये कलरफुल वाली कैप्स भी हैं ना, जिनके ऊपर मैंने गोल्डन लिड्स अब लगा दी हैं, तो आप अपनी कलरफुल कैप्स को रिप्लेस कर सकते हो, गोल्डन लिड से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सारी कलरफुल कैप्स भी मैं अब निकाल कर अलग कर रही हूँ। ये सब मैं रद्दी में डाल दूँगी तो वहाँ पर चला जाएगा। आप में से 88% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियोस तो बड़ा भर भर के प्यार से देखते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट करके भी नहीं बताते हो कि कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। मुझे आपका बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि वो मोटिवेशन से ही मैं आगे आपके पास वीडियोस ला पाती हूँ। और मोटिवेट आप मुझे कैसे कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताया करो आपने कहाँ से, किस शहर से ये वीडियो देखी। मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं भी आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। बेसिकली ये जो मिसलेनियस आइटम्स का डी क्लटर है, इसको मैं फेज़ 2 की जगह फेज़ 3 का नाम दूंगी। जैसे किचन का डी क्लटर आया था, ओ माय गॉड, हैंड्स की हालत देखो। जैसे किचन का लास्ट वीडियो आपने डी क्लटरिंग का देखा था, वो फेज़ 3 था, फेज़ 2 नहीं था। तो उसी तरीके से ये DIY मिसलेनियस आइटम्स का डी क्लटर भी फेज़ 3 है, क्योंकि ये इस घर में मैं दूसरी बारी कर रही हूँ। वीडियोस आपके साथ पूरी शेयर की हुई हैं मैंने। इसको मैंने दिन बाय दिन किया है, एक एक चीज़ को मैनेज किया है, और उस चीज़ को मैं साथ साथ क्लीन भी करती गई हूँ। बिकॉज मिसलेनियस आइटम्स ऐसी होती हैं आपके घर में, जो कि अगर आप एक बारी में डील ना करो और उनको छोड़ दो ना, वो सबसे ज़्यादा मेस और क्लटर क्रिएट करेंगे आपके घर में। तो अगर आपको अपना घर सही सलामत रखना है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। ये अलमीरा याद है, इसमें पूरा DIY का आइटम है, और ये देखो अभी फिर से कितनी मेसअप हो गई है। इसमें से मैंने बहुत सारी, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, सब निकाल दी हैं। इसमें से आपको एक ग्लिटर बॉक्स दिख रहा होगा, ये मैंने जस्ट अपनी सोसाइटी लिस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था कि इफ़ एनीवन वांट्स, फ्री में था, तो किसी ने एकदम से इमीडिएटली पिकअप कर लिया। बाकी ये सारी चीज़ें आप जितनी देख रहे हो ना, सारी की सारी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। एक्चुअली इतनी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ इसमें से, और उसके बाद भी ये अलमीरा ऐसी भरी हुई थी कि अभी भी मुझे उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है।
आफ्टर 6 मंथ्स मैं अगेन DIY ये मिसलेनियस आइटम्स का डीक्लटर फिर से करूँगी। आई मीन वो 4th टाइम डीक्लटर होगा। और ये वाला बॉक्स तो आपको याद ही होगा, ये मेरा फर्स्ट डीक्लटरिंग के ब्रह्मास्त्र फेज़ 1 से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें मिसलेनियस आइटम्स ही पड़ी रहती हैं। बट अब इसमें से काफ़ी स्टॉक ख़त्म हो चुका है और काफ़ी स्टॉक मैं निकाल चुकी हूँ, सेल ऑफ कर चुकी हूँ। अब देखो ये कैलकुलेटर रह गया था, ये पड़े पड़े कैलकुलेटर की स्क्रीन ख़राब हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। मैंने आपको हमेशा बोला है अपने घर से ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, चलता फिरता इलेक्ट्रॉनिक्स तो ठीक है, बस जो बंद इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि वो आपके घर की प्रॉस्पेरिटी को इफ़ेक्ट करता है। घर में कलेश वगैरह भी होते हैं, वायर्स वगैरह बहुत सारी हैं, तो वो आपको अपने घर से निकालनी है। मेरे घर में से तो ऑलमोस्ट सारी वायर्स निकल ही चुकी हैं, जो आई गेस मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा वायर्स अब है ही नहीं। एक्चुअली में जो गैजेट्स हैं बस उन्हीं की वायर्स पड़ी हैं, वो भी ऐसी नहीं है कि मुझे स्टोर करने की ज़रूरत है, वो उनमें लगी हुई हैं। पुराने वॉलेट्स, पुराने कार्ड्स, पुराने रिसीट्स वगैरह जो अब आपके काम की नहीं है, विजिटिंग कार्ड्स हो गए या फिर क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ATM कार्ड्स हो गए, जो एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें, DL होते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको निकालनी है। अब ये वाला बाथरूम है, ये तो आपको पता ही है, मैं अभी एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एक्सट्रीम डीक्लटरिंग चल रही है, तो सारी चीज़ें मैंने यहीं ला के डंप कर दी थी। अब फाइनली एक लॉट अभी बाहर निकलने वाला है, जिसमें कि ये सारे कार्टन बॉक्सेस जो है ना, ये मैं सबसे पहले निकालने वाली हूँ। और जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं बेसिकली, अब जो मुझे फेंकनी है, यहाँ पे सेग्रीगेशन कर रही हूँ, उनको मैं निकाल रही हूँ और सीधा रद्दी वाले को जाके दूंगी ये चीज़ें। अब अभी आपको लग रहा होगा कि घर में इतने कार्टन बॉक्सेस कहाँ से आए या इतना सारा सामान कहाँ से आया। ये चीज़ें वही हैं जो मैं डीक्लटर करती जा रही हूँ और मैंने निकाली नहीं थी, सबको एक जगह ला के रख दिया। अब ये देखो पेंट की ट्रे वगैरह है, ये सब पहले मैं सोच रही थी सेल कर दूँ, बट सेल करने में मुझे बहुत सिर खपाई करनी पड़ेगी, तो मैं स्ट्रेट अवे इनको प्लास्टिक में रद्दी में ही निकाल रही हूँ। सारे के सारे जितने कार्टन बॉक्सेस हैं उनको भी अनफोल्ड करके मैं सारे ये रद्दी में ही निकालने वाली हूँ। और ये सारे वही बॉक्सेस हैं जो कि मैंने डीक्लटर किया। अंदर अंदर जो DIYs बना के रखे हुए थे ना ऑर्गेनाइजर्स, सारे वो निकाल के अब मैंने कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं रखा जो कि कार्टन बॉक्स का हो। बेसिकली 1-2 अभी भी होंगे, बट मैक्सिमम मैंने घर से निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता था कि मैंने घर में ये पॉपिंग बैग्स होते हैं, रैपिंग मटेरियल जो होता है, वो भी मैंने रखे हुए हैं। सो इन सब को भी निकाल के मैं बार बार फेंकती जा रही हूँ। और डब्बे तो पता नहीं इस तरीके से निकल रहे हैं कि डब्बों के डब्बे निकल रहे हैं। अब भी इसके बाद मेरा एक और सेकेंड लॉट भी जाएगा, जो कि मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है। उसके बाद एक और लॉट कार्टन बॉक्सेस का जाने वाला है। मुझे नहीं पता मैंने घर में इतने कार्टन बॉक्सेस कहाँ से रखे, कब रखे, कैसे रखे, आई हैव नो आइडिया। आई गेस इस बारी फेज़ 2 की जो डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आपके साथ मैंने शेयर की है, इससे आपको अपने घर को डीक्लटर करने में बहुत हेल्प मिली होगी, बिकॉज ये मैंने सेक्शन बाय सेक्शन और एरिया बाय एरिया आपके साथ शेयर किया है। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में मैंने ऐसे नहीं किया था, वो कंबाइंड था, बट ये मैंने सेक्शन बाय सेक्शन आपके साथ शेयर किया है। जब मैंने वो DIY की अलमीरा खाली करी ना, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के बॉक्सेस उसमें से निकले हैं। तो जो आप ये सारे बैग्स देख रहे हो, मैंने इन सब में बैग्स में भर भर के प्लास्टिक की चीज़ें सब डाल दी थी डब्बों के साथ। इनमें सारे के सारे वायर्स हैं, देखो मॉडम वगैरह भी मैं सब निकाल रही हूँ। इसमें से एक मॉडम मैंने रखा है और बाकी निकाल दिया है। जितनी जब वायर्स वगैरह थी ना, जो कि अब यूज़ में नहीं थी, सब मैंने चेक करके आराम से देख के 1-2 दिन लिए, देख के और पूछ के भी इवन घर में कि किसी के यूज़ की हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैंने निकाली हैं जो किसी के यूज़ की नहीं है और बहुत टाइम से पड़ी हुई थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब मेरे घर में कोई भी वायर्स ऐसी नहीं है जो कि मुझे संभालनी पड़ेंगी। एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं मेरे घर में। सो ये जो फेज़ था डीक्लटरिंग का, फेज़ 2 ऑफ डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र, बेसिकली बहुत स्पेशल था बिकॉज इस बारी ना मैं एक नया कॉन्सेप्ट ट्राई कर रही थी, जिसको कहते हैं स्वीडिश डेथ क्लीनिंग। इंडिया में पॉपुलर नहीं है, वेस्ट में है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप वो आइटम्स घर से निकालते हो, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द ओल्डर पीपल जो कि 60 अबव होते हैं। तो उनके लिए है कि वो अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं और जो चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं है या जो चीज़ें उनको अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बांटनी है, वहाँ पे वो लोग अपने घर को डीक्लटर करते हैं उस हिसाब से। सो मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अपनी डीक्लटरिंग में मैं अपनाती, बिकॉज मैं भी इसी तरीके से कुछ डीक्लटर कर रही हूँ आजकल, कि मैं भी यही अपने से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये इस वक्त मेरे काम का है या किसी और के काम का मेरे बाद आ पाएगा या नहीं। आई एम एक्चुअली आस्किंग दिस क्वेश्चन और मुझे हर चीज़ में ट्रस्ट मी आंसर आता है नो, बिकॉज अगर मैं ये चीज़ किसी को आगे देती हूँ, आजकल कोई भी चीज़ इतनी महंगी नहीं है या इतनी अनअवेलेबल नहीं है कि कोई चीज़ कोई ले ना पाए, ख़रीद ना पाए। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। तो ये देखो हालत क्या हो गई है इस वक्त। तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं ना, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है।
बेसिकली मैं इस वक्त अपने घर को इतना मिनिमाइज़ कर रही हूँ और इतनी चीज़ें कम कर रही हूँ कि जो चीज़ें अब मेरे पास हों वो सिलेक्टिव चीज़ें हों और उन चीज़ों की मैं वैल्यू निकाल पाऊँ। फेज़ 2 की डीक्लटरिंग करते हुए मुझे ये चीज़ एक तो रियलाइज़ हो गई दैट आई हैव टू गिव अ गुड पैट ऑन माई बैक। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी आइटम्स अभी अपने घर में रखे हुए हैं ना, वो सारे इतनी अच्छी क्वालिटी के आइटम्स हैं कि वो सालों साल उनका कुछ नहीं होने वाला। चाहे बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो, वो इतने हैवी स्टील के बर्तन हैं या चमचे हैं व्हाटएवर कि वो सालों साल कहीं नहीं जाएंगी। गुड स्टील, ओके। कपड़े हैं तो ऐसे कपड़े हैं कि मैं अभी अपने कपड़ों में से दोबारा शॉपिंग कर सकती हूँ। शूज़ हैं तो ऐसे शूज़ हैं या सैंडल्स हैं कि मैं उनमें से दोबारा शॉपिंग कर सकती हूँ। सेम विद द बर्तन, एवरीथिंग दैट आई हैव एट माई होम, मैं उनमें से दोबारा शॉपिंग करके वो चीज़ मैं खुद चूज़ कर सकती हूँ। मैंने इतनी अच्छी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। प्रॉबेबली दैट वाज द रीज़न कि मेरे से पहले डीक्लटरिंग नहीं हुई और अब मैं चीज़ों को यूसेज में ला रही हूँ। सो बेसिकली अब जो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स है ना मेरी डीक्लटरिंग के जर्नी के, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं बिकॉज अब जो डीक्लटरिंग होएगी इसके बाद मेरी, दैट इज़ लाइक आई हैव टू यूज़ एंड थ्रो द थिंग्स। अब जो मेरे पास एक्सेस था वो तो था ही, अब एक्सेस कम है बट चीज़ें यूज़ करने वाली ज़्यादा हैं जिनकी वैल्यू अब मुझे निकालनी है। अब मेरा चीज़ों से सेंटिमेंट जुड़ना या रखना बंद हो चुका है। बिल्कुल कुछ ऐसा है नहीं कि किसी भी चीज़ से, फ़िज़िकल चीज़ से मेरी अटैचमेंट हो। पता है, अब अगर कहीं मैं रिलेटिव्स में जाती हूँ या कोई मुझे कुछ दे रहा होता है ना, मैं स्ट्रेट अवे उनको बोलती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो। वो सबसे बड़ी एक चीज़ है जो कि आप मुझे दे सकते हो एज अ गिफ्ट। और जब वो ये बोलते हैं कि हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, ट्रस्ट मी, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग आपकी हो नहीं सकती। कितनी भी महंगी चीज़ आप ले लो। तो ये देखो, अब जो फर्स्ट डिस्कार्डिंग वाला सेशन आया है ना वो चल रहा है। तो बहुत बोलने के बाद एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड को बिल्कुल ना एक बार पॉइंट के आने के बाद तो ऐसा हो गया था कि मैंने धमकी दे दी थी कि अब इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दो, इनफ इज़ इनफ, घर में अब जगह नहीं बची है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने चीज़ें गाड़ी में रखनी शुरू करी, क्योंकि एक बारी में तो ये गया भी नहीं सब कुछ, गाड़ी फुल हो गई थी। और 3 बड़े प्लास्टिक के बैग्स, 2 बड़े कार्टन के बॉक्सेस, प्लास्टिक आई थिंक बहुत सारा निकला है। इस तरीके की देखो कितनी सारी वायर्स मैंने डिस्कार्ड करी हैं। ये मैं एक्चुअली हाउस टू हाउस ना शिफ्ट करती हुई आ रही थी और आप देख रहे हो इनमें से कोई भी वायर उलझी हुई नहीं है। पिछली डीक्लटरिंग में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि मैंने वायर्स कैसे अरेंज करी थी। जब मूवमेंट से पहले वाला टाइम था उस टाइम मैंने वायर्स वगैरह अरेंज करी थी और एक बॉक्स में रखी थी। आज वो बॉक्स फुल्ली एम्प्टी है। मतलब मेरे घर में से इतने डब्बों के डब्बे खाली हुए हैं ना कि आई एम अमेज्ड कि अब मैं उनका करूं क्या, वो डब्बों का, ऐसी हालत हो गई है। तो देखो ये वायर्स वगैरह सब कुछ मैंने निकाली हैं और इनमें से कोई भी ऐसी वायर नहीं थी जो, अभी 6 महीने हो चुके हैं, इसके बाद ऐसी कोई वायर नहीं थी जिसको हमने मिस किया है। एक्चुअली 2 से 3 साल आराम से ईजिली हो चुके हैं, इनमें से किसी भी वायर को हमने टच नहीं किया है। सो दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि इनमें से कोई चीज़ आपकी यूज़ नहीं होने वाली। आप भी अपने घर में ऐसे कर सकते हो। ये है एक ट्रैवलिंग का हॉट कप जो कि मैं गाड़ी में मोस्टली यूज़ करती हूँ ऑन द गो, अपने ट्रैवल पे चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो कप है ना, इसको मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉकेट में भी करना था। तो मेरे पास ये कुछ अडेप्टर्स पड़े थे, उसकी को मैं ट्राई कर रही थी कि इस पर कौन सा काम कर जाएगा। इनमें से एक अडेप्टर ऐसा निकल आया जो कि उसके साथ काम किया। थोड़ा लंबा टाइम ले रहा था बट उसने काम किया। तो बाकी सारे अडेप्टर्स मैंने निकाल दिए क्योंकि एक्चुअली में आइडिया भी नहीं है कि ये किस चीज़ का अडेप्टर है, और ऐसी कोई चीज़ अडेप्टर वाली अभी मेरे घर में है भी नहीं। बस वायर्स पड़ी हैं, अडेप्टर्स पता नहीं कहाँ से आए हैं ये अडेप्टर्स, मुझे नहीं पता, इसकी कोई चीज़ नहीं है। ये अलमीरा तो आपको याद होगी, ये सारी DIY या मिसलेनियस आइटम स्टोर करने के लिए ही अलमीरा है और ये हमेशा मेसअप ही रहती है। इसको मैं चाहे जितना मर्ज़ी ठीक कर लूँ। तो फाइनली अब इसका भी टाइम आ गया। इसको आज थोड़ा सा मुझे सामान वगैरह निकालना है, देखना है कि क्या मैं निकाल सकती हूँ और क्या निकालना है। इसमें बहुत सारे डेकोर के आइटम्स वगैरह हैं जो कि मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं ऑलरेडी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अलमीरा सारी खाली करने के बाद इसको मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया अच्छे से, गीले कपड़े से और वैक्यूम से, ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए।
और इसके बाद मैंने इसको एम्प्टी किया है और इसको दूसरी साइड भी मैंने शिफ्ट किया है। एक्चुअली ये वाली साइड अलमीरा की खाली हो गई, इतने सारे पेपर बैग्स भी थे। अब एक्चुअली मैं पेपर बैग्स पता कैसे यूज़ कर रही हूँ, उनको मैं ड्राई वेस्ट में यूज़ कर रही हूँ निकालने के लिए। रोज़ की रोज़ ड्राई वेस्ट तो निकलता ही है, उसमें यूज़ कर रही हूँ। और ये पूरा एक बड़ा बैग मेरा खाली हो गया है जिसमें थी चादरें, बैग्स, टाल्स, तो वो सब मेरा खाली हो गया है। कुछ ऐसे सूट पीसेस वगैरह निकले थे जिनको अब मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। कुछ ऐसे बैग्स निकले थे, ये तो आपने क्लोथ्स वाली जो डीक्लटरिंग वीडियो होगी उसमें देखा होगा। डेकोर आइटम्स मैं हर कमरे में जा के देख रही हूँ कि कौन सा मुझे डेकोर आइटम निकालना है। ये स्टील की छन्नी से डेकोर बना हुआ है, 3 से 4 साल हो गए, लास्ट घर में मैंने बनाया था। अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको यहाँ पे और यूज़ नहीं करूँगी। दो ये अभी अच्छा लग रहा है बट अब मेरे ये यूज़ का नहीं है, क्योंकि मैं डेकोर आइटम्स भी अपने बिल्कुल कम करने वाली हूँ, क्योंकि उनको भी डस्ट करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ पे आपकी डस्ट सेटल हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इस बारी मिसलेनियस आइटम्स में मैंने जितने भी छोटे छोटे घुसर डब्बे थे ना, चाहे किसी भी अलमारी में हो, एक बारी मैंने सिर ही पकड़ लिया यार, हर जगह डब्बे पड़े हैं, हर जगह छोटे छोटे बैग्स पड़े हैं, पाउचेस पड़े हैं, क्या ही कर रखा है ये। तो इन सबको मैं एक जगह लेके आ गई हूँ और इन सबको मैंने देखा है, स्क्रूटनाइज़ करा है कि इनमें से मुझे क्या निकालना है। एंड ट्रस्ट में मोस्टली चीज़ें ऐसी निकली जो कि एक्सपायर्ड थी या फिर इस वक्त प्रेजेंटली उनका यूज़ नहीं है। तो आप सोचो आपके घर में भी कितनी ऐसी चीज़ें होंगी। अगर आप खुले दिमाग और खुली आंखों से अपने घर में देखने जाओगे ना, आपको हर जगह सिर्फ कबाड़ ही अपने घर में दिखने वाला है। सो बेसिकली स्वीडिश डेथ क्लीनिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने घर में वही चीज़ कर रही हूँ। मिसलेनियस आइटम्स तो ऐसा होता है कि अगर आपके काम के नहीं है तो किसी और के काम के वैसे भी नहीं होंगे। मैं सबसे पहले अपने से यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या प्रेजेंटली ये चीज़ मेरे काम की है? नहीं है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। क्या ये 6 मंथ्स या 1 साल में मेरे काम की आएगी आगे फ्यूचर में? अगर मैं उसका यूज़ नहीं देख पा रही हूँ तो वो भी निकाल रही हूँ। नेक्स्ट, क्या ये पिछले टाइम 1 साल 2 साल में मैंने यूज़ किया? आंसर है नो, तो वो भी निकाल रही हूँ। नेक्स्ट, क्या ये चीज़ अब मेरे काम की नहीं है बट किसी और के काम की आ सकती है? आंसर है नो, तो वो भी मैं निकाल रही हूँ। अगर किसी के काम आ सकती है तो उसको दे रही हूँ। देखो ये सब डेकोर आइटम्स मैंने डीक्लटर कर दिए हैं। एक्चुअली मैंने इनको रद्दी में दे दिया है, मैंने इनको अपने घर में नहीं रखा है, ना किसी को मैंने दिया है, बिकॉज़ किसी ना किसी में कोई ना कोई डेंट है, कुछ है। ये देखो मैं डस्टिंग भी नहीं कर पा रही थी इन चीज़ों की, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से जब आप चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हो तो आपको उनको डाउनसाइज़ करने की ज़रूरत है। ये येलो वाला बॉक्स जो है ये मेरा मंदिर का बॉक्स था, एंड मंदिर में से भी मैंने इतनी चीज़ें डीक्लटर करी हैं कि ये पूरा का पूरा बॉक्स खाली हो गया। और मंदिर की जितनी आइटम्स थी, आपने मेरा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो तो देखा ही होगा, कितना छोटा सा मंदिर है मेरा होम टेम्पल, तो वो सारी चीज़ें मेरे उस होम टेम्पल में आ गई। थिंक अबाउट दैट। चीज़ें अगर आप अपने घर में लिमिटेड रखोगे तो आपको चीज़ें स्टोर करने की दिक्कत ही नहीं होगी। आपको अपना छोटा घर भी बहुत बड़ा लगने लगेगा, जैसे कि अब मुझे लग रहा है। ये इतना छोटा पिद्दू सा घर मुझे अब इतना बड़ा लगता है क्योंकि इसमें हर जगह, हर कैबिनेट में एक ऐसा शेल्फ खाली ज़रूर है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। इतनी सारी हेयर एक्सेसरीज़ और फैशन एक्सेसरीज़ हैं जो कि मैंने डिसाइड नहीं किया है इनको सेल करूँगी या किसी को दूँगी। आई डोंट नो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू एंड पैक्ड। मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट इनको मैंने निकाल के अलग ज़रूर कर दिया है। तो देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किचन डीक्लटर में कि मैंने ये गैस रेगुलेटर सेल किया है, वही क्लिपिंग मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने सेल किया था और घर पे से आके पोर्टर था शायद ये या डंजो था, उसने पिकअप किया है ये। बट इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में या आसपास सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो आपको ये चीज़ें कहीं ऐसी खुले एरिया में करनी है या देनी है, या फिर अपने साथ किसी को रखना है जो कि ट्रस्टेबल हो, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाते हैं। और पेमेंट लेने से पहले किसी को भी चीज़ हैंड ओवर नहीं करनी है। पेमेंट लेते टाइम आपको कोई भी QR स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेमेंट रिसीव करनी होती है। कोई पिन नहीं डालना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पेमेंट रिसीव करनी होती है अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो। और अगर आपको ऑनलाइन का इतना आइडिया नहीं है तो प्रेफर करो कि आप कैश ट्रांजैक्शंस ही करो। ऑनलाइन सेलिंग के लिए मैं कभी कभी OLX यूज़ करती हूँ, कभी अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज़ करती हूँ, कभी मैं फेसबुक के ग्रुप्स यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं ऑनलाइन सेलिंग जो अपनी रीसेल होती हैं चीज़ों की वो करती हूँ।
बट अगेन इनमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अब ये वाला जो मिसलेनियस आइटम्स का डब्बा था, पूरा यूटिलिटी का डब्बा, जो कि मैंने आप ही के सामने बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने शेयर किया है और आप ही के सामने मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ भी किया था। इन छोटे छोटे डब्बों को देखो लेबल कर रखा है ना मैंने, उन सब डब्बों को मैंने खाली कर दिया। मैंने कहा ना माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं करनी है। एक ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स लिया था, दिस इज़ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, और इसी के अंदर जितनी यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं देखो कितनी क्लियर कट सब कुछ विजिबल है, और जैसे मर्जी इसको हिला डुला लो कोई फ़र्क कहीं नहीं पड़ेगा इसको। चाहे इसमें नेल्स हैं, चाहे उसमें उसकी गिट्टियाँ हैं, चाहे इसमें जे क्लिप्स हैं या कुछ है इस तरीके के पार्टीशंस इसमें आप कर सकते हो। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास क्या क्या था, क्योंकि वो अंदर ऐसे डब्बों में बंद था और मुझे आइडिया ही नहीं था। अब जिस टाइम मैं ये डब्बा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी ना, मुझे अपनी जो चेयर है, जो मेरी वर्क चेयर है, उसके नीचे मुझे कुछ बुश लगाने थे, कुशन्स लगाने थे, बिकॉज उसके कुशन्स हट गए हैं। तो यहाँ पे जो रबर ग्रिप्स हैं ना, वो अब मुझे पता चला कि मेरे पास हैं, तो मैंने वो रबर ग्रिप्स अब इस चेयर के नीचे हॉट ग्लू गन से लगाई। देखो जो चीज़ आपके सामने विजिबल होगी ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने घर की होम मेंटेनेंस करना, या फिर किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस, केयर, या फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना। दिस इज़ द थिंग। जो भी कार्टन बॉक्स मैंने आपको दिखाया था एकदम से अभी वीडियो में, वो कार्टन बॉक्स वो है जो कि क्लोथ्स से भरा हुआ है। उसमें साड़ीज़ हैं, सूट लेंथ हैं और जैकेट्स हैं, जो कि मैंने आपको क्लोथ डीक्लटर वाली वीडियो में बताया था। वो सब मेरी दिल्ली गई हैं, वहाँ से आगे जिसको भी डोनेट करनी है वहाँ चली जाएंगी। तो देखो मैं अपनी चेयर के नीचे रबर बुश लगा रही हूँ, सो दैट अब उसमें जो मेटल की क्रीकिंग नॉइज़ आती थी ना, उसको पुश एंड पुल करने में, वो अब नहीं आएगी। कितना इजी था, बस चीज़ों को विजिबल होना चाहिए सामने और आप सारे काम अपने कर सकते हो। मैंने बहुत छोटे छोटे डब्बे जो अब घर में थे ना, सारे के सारे निकाल दिए हैं। इस बारी मैंने अपनी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इस तरीके का 36 कंपार्टमेंट वाला डब्बा लिया। नेक्स्ट मैंने एक और डब्बा ऑर्गेनाइज करने के लिए लिया है। इस बारी मैंने ऑर्गेनाइज़र प्रॉपर ख़रीदे हैं। एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र है, ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र करके था अमेज़ॉन पे, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है अगर आपको अपनी साड़ी ऑर्गेनाइज़ करनी है। इसका हैंडल वगैरह सब कुछ लॉक हो जाता है, बट मैंने इसको ना यूटिलिटी बॉक्स के लिए लिया था, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत बड़ा सा है और इसमें प्रॉपर्ली अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। देखो इसका ना ब्रीफ केस जैसा है, हैंडल लॉक हो जाता है इसके अंदर। तो अगर आपको अपनी साड़ीज़ वगैरह या किसी को गिफ्ट करना है, कुछ करना है ना, तो ये बहुत अच्छा बॉक्स है। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया है, इसलिए ये जो 3 टियर वाला ऑर्गेनाइज़र आपको दिख रहा है ना डब्बे, ये एक के अंदर एक क्लिक हो जाते हैं और ये डब्बे हैं, अच्छे बड़े साइज़ के डब्बे हैं और इस तरीके से अटैच डिटैच हो जाते हैं। तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया है कैटेगरी वाइज। एक में मैंने इलेक्ट्रॉनिक डाला है, इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस बल्ब हो गए या इस तरीके की वायर्स हो गई। कुछ टाइम के बाद हो सकता है मैं ये बल्ब और वायर्स और इनके जितने भी होल्डर्स वगैरह हैं ये भी डीक्लटर कर दूं। अगर मैं आगे इनका 6 महीने 1 साल में यूज़ नहीं देख रही हूँ तो वो भी मैं डीक्लटर कर सकती हूँ। तो देखो पहले मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन करी हुई थी, ये अभी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो कि आप ग्रीन डब्बे और ब्लू डब्बे ऐसे वाले देख रहे हो, जो कि किचन के डब्बे होते हैं। ये जब वो खाली हुए थे ना, तो तब मैंने इन्हीं में डाल दिया था। बट देखो मैं फिर से इसकी ऑर्गेनाइजेशन विद इन 6 मंथ्स चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन चल तो रही थी बट स्पेस बहुत सारा ले रही थी। ओके, एंड अगेन वो चीज़ें वो थी कि सारी चीज़ें एक साथ ही बंद हो गई थी, तो पता नहीं चल रहा था। अब देखो ये ताला चाबी वगैरह इतनी सारी निकली, मुझे नहीं पता था ये पड़ी हैं मेरे पास। एक्चुअली मुझे ध्यान भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो डब्बों में बंद थी, चाहे उन पे लेबल था बट डब्बों में बंद थी। तो इस बारी मैंने ये इतना सिंप्लीफाई कर दिया अपना ऑर्गेनाइजेशन कि सारा इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, होल्डर्स, वायर्स एक में, और जितने भी वैक्यूम से रिलेटेड हैं या फिर ताला चाबी हैं वो सेकंड में, और फर्स्ट पे टॉप पे मैंने रखा है जो कि नॉर्मल यूटिलिटी की चीज़ें हमारी काम आती है, जैसे पेचकस है, प्लास है हमारा, और ये जो हमारी कील वगैरह होती हैं, ये सब बॉक्स मैंने फर्स्ट में रख दिए हैं। और ये इतना ईजी ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको कैसे टेस्ट करना है, अगर आपके हस्बैंड को पता हो और वो इसको यूज़ कर पाएँ, जब आपका टाइम आए यूज़ करने का, बिना आपसे पूछे अगर इसको यूज़ कर पाए ना, तो सोच लो जो आपने ऑर्गेनाइजेशन किया है वो आपका A1 है, 100% वर्क कर रहा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा वर्क किया, क्योंकि जो मैंने अभी आपको टेस्ट बताया ना, वो ये टेस्ट पास कर गया। अब बताओ, जब मुझे मूवमेंट करनी है, मुझे इसमें से कुछ चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट मुझे कार्टन बॉक्स में रखना है और दूसरे घर में जाके किसी भी अलमीरा में रख देना है।
क्या मुझे इसमें से कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत है, फेंकने की ज़रूरत है या रीअरेंज करने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो। सो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन इस बारी मैं कर रही हूँ। जब मैं इस बारी चीज़ें मिसलेनियस वाली एक एक नुक्कड़ कॉर्नर में जाके अपने घर के घुस घुस के देख रही थी ना, वहाँ पे मुझे ये गाला का स्पॉन्ज मॉप का रीफ़िल मिला। अब स्पॉन्ज मॉप जो है उसका हैंडल ख़राब हो गया, वो टूट गया है, तो उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। बट ये वाला जो रीफ़िल है इसको मुझे आइडिया आया यूज़ करने का। मैंने अमेज़ॉन पे ना एक स्पॉन्ज वाइप्स वाला चीज़ देखी थी, जो कि मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये वाले जो स्पॉन्ज वाइप्स हैं ना, ये क्लीनिंग में यूज़ होते हैं और ये काफ़ी अच्छी क्लीनिंग करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बट अभी तक मैंने इनको परचेज़ नहीं किया था। बट ये वाला जो स्पॉन्ज क्या कहते हैं इसको, मॉप मेरे पास पड़ा है, उसका जो रिप्लेसमेंट था, दिस इज़ द सेम थिंग जो कि ये वाला था। तो इसका मैंने ऊपर से हैंडल कट कर दिया, जो कि आप देख रहे हो, ये मेटल का हैंडल होता है जो कि हमारे स्टिक के साथ उसमें लगता है। और इसको मैंने 3 पीसेस में आगे स्पॉन्ज को कट कर दिया और मेरा कटर भी टूट गया। फाइनली ये भी डीक्लटर हो गया। बट मेरे पास हर चीज़ का स्पेयर है, तो हम अपना दूसरा कटर ले आए हैं। देखा, हर चीज़ का मेरे पास रिप्लेसमेंट होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यही चीज़ हमें कम करनी है। तो अगर आपके ब्लेड थोड़े से शार्प अब नहीं है ना, आप उनको कट कर सकते हो। ऐसे इसके हेड के पीछे एक अटैचमेंट सा होता है, क्लिक करके जो ब्लेड है आप उसको कट कर सकते हो। सो बस इन स्पॉन्ज को मैंने 3 पीसेस में कट कर लिया है और उसके बाद मैंने इनको यूज़ किया एंड आई एम अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत लंबा 25 मिनट्स का वीडियो आपने देख लिया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट करके बताओ ये कहाँ से वीडियो देख रहे हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिला है तो मुझे भी आपसे मोटिवेशन चाहिए, और वो आप मुझे कैसे दे सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं, फॉलो कर लो। ये देखो, ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे कि अमेज़ॉन पे हैं। इसमें आप एक सिंगल पीस ही ले लोगे ना, चाहे आपके ग्लास डोर्स साफ़ करने हैं, चाहे उनकी आपको रेलिंग साफ़ करनी है, उनके बीच के गैप्स साफ़ करने हैं, या फिर आपको कोई भी डस्टिंग वगैरह करनी है, इनसे बहुत अच्छे से होती है। मग में पानी लेके उसमें डिप किया है एंड अब देखो ज़रा ये जो मिट्टी उठाता है। अगर आपको डस्ट एलर्जी है ना, रेगुलर नैपकिन्स वगैरह छोड़ के इसको यूज़ करो। इसको साफ़ करना भी इजी है, साबुन वाबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डस्ट इधर उधर उड़ेगी नहीं और ऐसी सफाई होगी और कोई केमिकल्स भी आप यूज़ नहीं कर रहे होगे। ये देख रहे हो कितनी मिट्टी इसने अपने अंदर ले ली है। और उसको क्लीन करने के लिए जस्ट मग में जो पानी था उसी में मैंने धो दिया है। अभी मैं आपको ग्लास डोर साफ़ करके दिखाती हूँ और आप हैरान हो जाओगे इसके रिजल्ट्स देख के। और क्लीनिंग करने के लिए, इसको स्पॉन्ज को साफ़ करने के लिए जस्ट मग में जो पानी है उसी से ही साफ़ करना है। ये देखो किस तरीके से इसने मिट्टी उठाई है। आई एम अमेज्ड। इसके बाद तो मेरे ग्लास डोर्स जब मैं साफ़ करती हूँ ना, ईजी ब्रीजी हो गए हैं बिल्कुल उनको साफ़ करना। तो देखो, एक ये मनी सेविंग आइडिया भी है। कोई चीज़ अगर आपके पास है और आप उसके यूजेस सोच सकते हो तो वाई नॉट, उसको ऐसे यूज़ भी करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट सोच के। आपने मुझे कमेंट करके बताना है आपके मिसलेनियस क्लटर में घर में क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या चीज़ें देखते हो और आपने क्या क्या चीज़ें डीक्लटर करी हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो आप डेली अपने घर में डील कर सकते हो। अगर आप एक भी आइटम इसमें से डेली ट्रैश करते हो ना, आपके घर में से काफ़ी सामान निकल जाएगा। और इस कैटेगरी को आपको हर 6 मंथ्स में रिव्यू करने की एक्चुअली ज़रूरत है, नॉट रिन्यू बट रिव्यू करने की ज़रूरत है। मतलब उसको दोबारा डीक्लटर करने की ज़रूरत है हर 6 मंथ्स में। So finally I have thrown out major amount of this miscellaneous clutter from my home during this extreme declutter phase 2 of decluttering का ब्रह्मास्त्र। आपको ये स्वीडिश डेथ क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आई तो लव्ड दिस कॉन्सेप्ट। ज़रूरी नहीं है एल्डरलीज़ के लिए ही हैं, ये आप कोई भी इस कॉन्सेप्ट से अपनी लाइफ इजी कर सकते हो। बेसिकली ये भी एक डीक्लटरिंग का कॉन्सेप्ट है। आई नो डेथ के बारे में सुन के थोड़ा सा अटपटा लगता है, अनकन्वीनियंट लगता है, तो बट उसको अवॉइड करके आप इसका जो ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट है ना, वो नोटिस करने की कोशिश करो। किचन में, एक्चुअली किचन में नहीं, ये मैंने यूटिलिटी के लिए लिया है, बट आप इसको किचन में भी या बहुत मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हो। एक शॉर्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। इस वाले स्टैंड को आप कितने टाइप से यूज़ कर सकते हो। फोल्डेबल है, मेटल का है, आयरन का है, स्पेस सेविंग आइडिया है, वॉल पे भी माउंट कर सकते हो। मैंने इसको बेसिकली अपने
क्लीनिंग सप्लाईज़ के लिए रखा है, सो दैट मेरे क्लीनिंग सप्लाईज़ अब जहाँ थे वहाँ ना रह के कहीं और रहें, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे इसमें स्पेस कम लग रही थी। कम इन द सेंस जो मेरे पास डब्बे हैं वो थोड़े बड़े बड़े डब्बे हैं, तो कुछ चीज़ें आप देख रहे हो ऊपर विंडो पे भी हैं, तो वो चीज़ मुझे अवॉइड करनी थी और इसीलिए मैंने ये वाला स्टैंड अब लिया है। सिंस मुझे पता चल गया मेरे पास अब कितना सामान है, तो मैं उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़र भी अपना ख़रीद सकती हूँ। और अब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैंडी हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इवन अपने जो पेपर बैग्स हैं वो भी मैंने इसके नीचे टांग दिए हैं एस हुक लगा के। आप इसके नीचे वाइपर, झाड़ू, ब्रूम कुछ भी लगा सकते हो, डस्टर्स वगैरह लगा सकते हो। मैंने अपने स्प्रे बॉटल्स वगैरह भी साइड में टांग दिए हैं, तो इसे मल्टीपल ऑर्गेनाइज़र और काफ़ी स्पेस ये आपका सेव कर देगा और काफ़ी ज़्यादा हैंडी ऑर्गेनाइज़र है ये। ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ़ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। बहुत नए नए तरीके निकाल के वो अपनी पावर को रीजनरेट करते रहिए और अच्छे अच्छे कामों में लगाते रहिए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देखिए आज का जो मिसलेनियस डीक्लटर का वीडियो था आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो चैनल को भर भर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कहाँ से ये वीडियो देखा और आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा मोटिवेशनल रही। जो वॉल माउंट बॉक्स खाली हुआ था हमारा ऑर्गेनाइज़र, उसको मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया, जबकि अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टिल जो हल्का फुल्का वेट ये ले सकती है उसको मैंने अपने बाथरूम में लगा दिया है। और दूसरे बाथरूम में, ये वही कॉमन बाथरूम है, यहाँ पे मेरा कुछ स्किन केयर पड़ा रहता है, वो स्किन केयर मैंने इसमें लगा दिया है। आपको पता है मेरे मेन बाथरूम में भी एक इसी तरीके का ऑर्गेनाइज़र पड़ा है। आजकल जो मैं स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ ना, आई एम अमेज्ड बाय दैट स्किन केयर। इतना ब्राइटनिंग स्किन केयर है और इतना लाइट वेट स्किन केयर है। जैसे कि ये सेरामाइड की क्रीम है, सेरावे का फेस वॉश है, डॉट एंड की का SPF 50 सनस्क्रीन है, और ये है मेरा मास्टर बाथरूम जो कि आप देख रहे हो। और अब इसमें से क्लटर कितना ज़्यादा कम हो गया है। स्किन केयर हो, मेकअप हो, एवरीथिंग, जितनी भी टॉयलेटरीज़ होती हैं सब कुछ कितनी रिड्यूस हो गई हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिफोर एंड आफ्टर। 1 ईयर का मैं डिफरेंस ये बोलूँगी, क्योंकि आपको पता होगा मेरा पहला वाला अभी जो बाथरूम 1 साल पहले कैसा ये वाला लगता था और अब कैसा लगता है। और अगर वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोज़ क्लीनिंग मोटिवेशन की जाके देखो, बाथरूम वाली, आपको सब मिल जाएगा और पता चलेगा कि कहाँ से हम कहाँ आ गए। किन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट्स, आइदर इट्स अ येस और अ नो इन कीपिंग अ आइटम। ठीक है, शॉपिंग बिल्कुल बंद। 4.5 साल के बाद जाके मैंने ऑर्गेनाइजर्स की शॉपिंग करनी शुरू किया, जब मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल समझ में आया है। ओके, उससे पहले कोई शॉपिंग नहीं, और इवन कोई शॉपिंग ऐसे भी नहीं कि मुझे कोई कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, चादरें खरीदनी हैं, कुछ भी नहीं। पूरी शॉपिंग मेरी बंद थी। सिर्फ किचन की शॉपिंग चलती थी, जो कि नॉर्मल डेली की शॉपिंग होती है, या फिर जो आपकी नॉर्मल पर्सनल आइटम्स होती हैं उनकी शॉपिंग होती है। बाकी सब शॉपिंग बंद। ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे डीक्लटरिंग में बहुत हेल्प किया है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कहाँ से देखा।